महाकुंभ स्नान में हताहत हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना तथा उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति प्रदान करे। यह एक हृदय प्रदायक घटना थी जिसके अंतर्गत काफ़ी व्यवस्था के बीच भी कौन सी स्थिति बनी, क्या हुआ कि भीड़ जो है नियंत्रित नहीं हुई और इस प्रकार की एक दुखदाई घटना महाकुंभ पर्व में घटित हो गई, जिससे पूरा राष्ट्र द्रवित है। इतनी व्यवस्था के उपरांत भी, पुलिस प्रशासन की इतनी व्यवस्था के बाद भी इस प्रकार से उच्च अधिकारियों के द्वारा चेतावनी दिया जा रहा है, फिर भी भीड़ की बढ़ती हुई दबाव के कारण कौन कौन से ऐसे कारक हुए जो इस प्रकार की घटना घटित हो गई। घटना घटित होते ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत मेला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से वार्ता की। वो एक्शन में आए और उन्होंने इसकी उचित व्यवस्था करने के लिए तुरंत कार्यवाही प्रारंभ की और सभी अपने उच्च अधिकारियों को बुला करके और मीटिंग करने लगे। कौन कौन सी कमियां रह गईं, उसकी क्या अव्यवस्था हुई, उसके कारण क्या थे, किस कारण से ये भगदड़ मची, हाई लेवल मीटिंग करके उनकी जानकारी लेकर के उस पर विस्तृत विश्लेषण करके और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, कहाँ कहाँ चूक हुई, इस पर उन्होंने बैठ करके योजना बनाई, जिससे भविष्य में इस प्रकार से कभी भी दोबारा ऐसी घटना ना हो। और जो लोग हताहत हुए, घायल हुए, उनको किस तरीके से मदद किया जाए, जो लोग मृत हुए उनको, उनके परिवारजनों को सहायता किस प्रकार से, कौन कौन सी सहायता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस घटना को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार, लगभग 4 बार फ़ोन पर वार्ता की और वो भी इस घटना से काफ़ी व्यथित थे। उन्होंने इस घटना में केंद्र के द्वारा सहयोग करने का पूर्ण आश्वासन दिया तथा इस व्यवस्था को और विश्लेषणात्मक रूप से प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया तथा कहां से कौन सी कमियां रह गईं जिसके कारण इस प्रकार से घटना घटित हुई। इससे मर्माहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और उच्च प्रयास किया। हमें कयास नहीं लगाना चाहिए, हमें अपनी स्वयं जो है सहयोगात्मक भूमिका निभाना चाहिए। जब भी हम इस तरीके से तीर्थाटन में जाएं तो भीड़ का स्वरूप न लें, बल्कि एक जिम्मेदार तीर्थयात्री के रूप में प्रस्तुत हों। इस घटना से द्रवित होकर के अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वरों ने भी तुरंत एक मीटिंग करके, और चूँकि वहाँ श्रद्धालु बहुत संख्या में अधिक थे, अतः उन्होंने अपने स्थान को स्थगित करके बाद में स्नान करने का निर्णय लिया। यह इनका निर्णय अत्यधिक स्वागत योग्य रहा और संवेदनशील रहा तथा सहयोगात्मक भूमिका से युक्त रहा। उन्होंने हताहत हुए उन श्रद्धालुओं की पीड़ा का अनुभव किया, दूर दराज से आए हुए इकट्ठा हुई भीड़ की परेशानियों को उन्होंने समझा। इस प्रकार से अपने स्नान को वो स्थगित करके और उनके स्नान के बाद में ले जाने का निर्णय किया। किस प्रकार से भीड़ बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ रही है और क्या परिस्थितियां बनी, क्या वहाँ की स्थिति हुई जो इसलिए इस प्रकार से भीड़ अनियंत्रित हो गई और बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए तत्पर हो गई। एक कयास का नहीं बल्कि ये जांच का विषय है जो न्यायिक टीम गठित की गई है और वो जांच करेगी। जांच के उपरांत यहाँ कौन सी कमियां आईं, इसका वो विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके अनुसार कार्यवाहियाँ की जाएंगी। हमारे शंकराचार्यों ने भी इस
घटना से द्रवीभूत होकर के, आहत होकर के, और उन्होंने भी जो है इस पर पूरी संवेदना व्यक्त की है। पूरा राष्ट्र, पूरा समाज, पूरा सनातन समाज इस घटना से काफ़ी आहत है। हम लोगों का एक दायित्व है कि इस प्रकार के तीर्थाटन में, तीर्थ यात्रा में जाने पर संयोगात्मक भूमिका अपनाएं, धैर्य धारण करने, धैर्यपूर्वक कार्य करें। और प्रशासन तो अपनी व्यवस्था को देगा ही, प्रशासन के प्रति भी सहयोगात्मक व्यवस्था को बनाए रखें। जय महाकुंभ, हर हर महादेव।